बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम पहुंचे हैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा में, जहां पे महागठबंधन से राजद उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार के बेटे सुशील कुमार को बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री जो बालिका गृह कांड से चर्चा में आई थी, उसको जदयू ने इस बार टिकट काटकर उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं, मतदाता हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर चेरिया बरियारपुर विधानसभा की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में मतदान करेंगे। यहाँ पिछली बार राजद से राजवंशी महतो ने करीब 40,000 मतों से पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को हराया था। इस बार चुनाव में क्या होगा, क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग होगा? मुद्दा यह है कि पिछले 20 साल से यहाँ एनडीए की सरकार है और 20 साल से सरकार होने के बावजूद यहाँ विकास नदारद है। विकास जो है दो चार व्यक्तियों को छोड़ करके बाकी किसी को दिख नहीं रहा है। नेता खुद जो है उन बीजेपी के जो भी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद हो, उस पार के हैं, गंगा पार के हैं। आप जिस पंचायत में खड़े हैं वह शाहपुर पंचायत है, चेरिया बरियारपुर विधानसभा का। पिछले कार्यकाल में या अब इस नए कार्यकाल में गिरिराज सिंह का एक भी रुपया यहाँ पर खर्च नहीं हुआ है। पिछले विधायक जो थे यहाँ के आरजेडी के, जो 42,000 वोटों से जीते थे, पुनः इस बार सुशील कुशवाहा प्रचंड वोटों से जीतने जा रहे हैं। आप रिकॉर्ड बाहरी की बात किए हैं तो जो सुशील कुमार वो तो खगड़िया जिले का मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि विरोधियों के द्वारा ये हवा बनाया जा रहा है कि बाहरी है, खगड़िया का है। जब सांसद बाहरी हो सकता है तो विधायक बाहरी क्यों नहीं हो सकता? यहाँ काम करने वाला चाहिए। और भी बुजुर्ग लोग हैं। क्या होगा बाबा इस बार, क्या सोच रहे हैं चुनाव में? अरे अब नवयुवक ने सोचेंगे। किसकी सरकार अच्छी लगती है? तेजस्वी यादव कई वादे किए हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं। क्या होगा इस बार, क्या सोच रहे हैं? कौन अच्छे लगते हैं, तेजस्वी अच्छे लगते हैं कि नीतीश कुमार? सब एक ही अच्छी के हैं। कोई तो पसंद होंगे। और युवा लोग हैं, क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या आप हम लोग लोग का विकास का राह देख रहे हैं। जो काम करेंगे उनको वोट दिया जाएगा, यहाँ का हो चाहे बाहरी हो, कहीं का हो, काम यदि होगा तो वोट दिया जाएगा। क्या सब काम हुआ है इस 5 साल में? इस काम 5 साल हुआ यही है? देखिए ना, घाट बसौना घाट कहते हैं, हम चेरिया बरियारपुर पंचायत से आते हैं, ये शाहपुर पंचायत। कुछ समय पहले यहाँ देखते थे, यहाँ तक पानी था। अभी देखिए कितना अच्छा घाट लग रहा है। वो हमारा घाट जाके देखिएगा क्या काम हुआ है, वहाँ आपको दिख जाएगा। ये 19-20 का फर्क नहीं है, ये 19 लाख का फर्क दिखेगा आपको इस घाट में। तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि वो हैं, अच्छा काम किए हैं, तो वो हम उम्मीद करते हैं वो हमेशा यहाँ रहेंगे। हमारे यहाँ चाहे कहीं भी हो, अगर काम होगा तो वोट मिलेगा, नहीं काम हुआ तो भाई हटा दिए जाएंगे सीधा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, तेजस्वी भी बहुत वादा किया है, किस पर देखिए भरोसा है? आपको दिख किस में रहा है? आप काम अपना बताइए, किस पर भरोसा है युवाओं को? एनडीए पे ही है, एनडीए एनडीए पे। पे। और भी लोग, क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में हम भी विकास की ओर देख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसा है, जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास ही स्कूल है, वहाँ पे ना ही अच्छे से बाउंड्री वॉल था। अभी चुनाव के दौर में हमको लगता है करीब से 1 महीना पहले सब चीज हुआ है, ताकि लोग को हम आकर्षित कर सके अपने और ज्यादा कुछ इस सरकार से हमें देखने को नहीं मिला है। इस बार क्या होगा? इस बार सरकार तो बदलेगी, ये तो तय है। और जनता क्योंकि विकास चाहती है तो वो भी चाहेगी कि हमको कुछ उम्मीद लगाई है सरकार से। पिछली सरकार इस उम्मीद पे खरी नहीं उतरी थी, इस बार वही उम्मीद को लेके आगे बढ़ेंगे सब। और भी लोग हैं, क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा रहेगा चेरिया बरियारपुर का, क्या समस्याएं हैं यहाँ यहाँ? मुद्दा क्या है? विकास हो ही रहा है तो मुद्दा क्या है दूसरा? यहाँ तो विकास हो रहा है तो विकास बढ़ना चाहिए। और जब तक सेंट्रल में सरकार है तब तक बिहार में भी एनडीए की सरकार आवश्यकता है। अगर एनडीए की सरकार नहीं रहेगी तो वहां से तालमेल ट्यूनिंग गड़बड़ा जाएगा, उसके बाद विकास ठप हो जाएगा। इसलिए विकास हर हमेशा होना चाहिए। विकास की बात लोग कर रहे हैं। और भी युवा लोग हैं, क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या लोग सोच रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। सरकार की यहाँ विधायक सरकार भी, सरकार बदलनी चाहिए। हाँ सरकार बदलनी चाहिए। कुछ चेरिया बरियारपुर में काम हुआ है 5 सालों में? हाँ हुआ है, बहुत हुआ है। क्या सब समस्याएं हैं यहाँ?
समस्या तो बहुत कम है यहाँ पे, बहुत हुआ है। कम हुआ है। हाँ, कम हुआ है। क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होगा चिड़िया बरियारपुर? सरकार तो बदल रहा है इस बार बिहार में पूरा। और यहाँ पे तो समस्या एक तो है, जो महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट जो है तेजस्वी प्रसाद यादव है, और वो एनडीए की तरफ से तो एक भी कैंडिडेट ही आज तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ। हाँ, तो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ कौन रहे बोल हैं। रहा है? आप बोल रहे हैं क्या? आपके बोलने से नहीं होगा। एनडीए बोल रहे हैं। नहीं 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 एनडीए बोल रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। बोलने वाला मुँह है वो। तो महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ तो शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहा था ना, तो फिर बैठ गया फडणवीस। यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है इस क्षेत्र की? ये तो इसमें यहाँ पे महागठबंधन ही जीतेगा, इसका कोई सवाल नहीं है। एनडीए अब 20 साल तो देख लिया एनडीए को ना, अब कितना देखिएगा? बदलाव तो चाहिए ना। यहाँ से आरजेडी के विधायक थे। हाँ ठीक है, आरजेडी के फिर रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे क्या होगा वो इस बार चुनाव में, क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है इस क्षेत्र का? मुद्दा तो हर एक जगह है, हर एक मुद्दा है। कितने मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे? तो प्रमुख समस्या इस क्षेत्र का क्या है? विकास है यहाँ पे, विकास नाम का कोई चीज नहीं है। फिर रोड ही विकास नहीं है, और भी विकास है, और भी विकास है यहाँ पे, रोड ही विकास नहीं। बता दीजिए कि बेगूसराय जाने के लिए कितना पैसा लगता था, ये कौन पूछ रहा है? समझ गए? तो बता, बोलिए। जो प्रमुख कांवर झील की समस्या यहाँ पे कहा जाता है बहुत बड़ा मुद्दा है। कांवर झील की समस्या है, उसमें किसानों का जमीन बहुत जा रहा है। जो किसान का जमीन जो जीविकोपार्जन के लिए है, अगर उसका चला जाएगा तो कैसे खाए पिएगा, ये सरकार को सोचना होगा ना। हम कांवर का जमीन अधिक्रमण करके उसमें हम वन भी अति करवा देंगे तो आदमी का फिर रोजी रोटी कहाँ जाएगा? इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ सुशील कुमार हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे जदयू से हैं जी। कौन अच्छे लग रहे हैं इसमें? देखिए, उम्मीदवार के रूप में गठबंधन ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर मुद्दा आ गया है, ये बाहरी कैंडिडेट है, तो बाहरी कैंडिडेट तो सब आते हैं। राजवंशी महतो में यार प्रखंड से अलग थे, दूसरे जिला प्रखंड से थे, तो यहाँ चुनाव जीते कि नहीं जीते? विकास का कम भी हुआ यहाँ पे। अब सुशील कुमार आए हैं, तीनों अगर चुनाव यहाँ जीतते हैं तो उनको भी देखा जाएगा क्या विकास कर रहे हैं। जितना मेरे हाथ में नहीं है ना, जनता के हाथ में है। एक आदमी अगर वोट देकर जिता देगा ऐसा नहीं है, उसको जनता चुनेगा। अगर बहुमत में आएंगे तो जीतेंगे, अब अन्यथा जनता के आधार पर है जो क्या कौन किसको वोट देगा। बालिका गृह कांड हुआ था, उसका कुछ असर दिखता है यहाँ पे? बहुत दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, असर दिख रहा है। असर दिख रहा है। क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होगा चिड़िया बरियारपुर में? चिड़िया बरियारपुर में तो बदलाव चाहिए, हर चीज एंगल से देखा जाए। लालू जी यहाँ के या पूरे बिहार की बात करें तो सबसे ज्यादा बोलते हैं कि लालू जी बहुत गलत काम किए थे, चारा घोटाला जो भी, वो तो हम नहीं जानते हैं, हमारे उम्र से पहले की बात है। जो भी किए तो उनका परिणाम उनको मिल गया, उनका सत्ता गया, एनडीए की सत्ता आई। लेकिन परिवर्तन होने की चीज है। अगर 20 साल चाचा, तो मेरे समझ से 5 साल फिर से भतीजा को दिया जाए, देखा जाए कि ये क्या करके दिखाते हैं। नहीं देखेंगे करेंगे तो फिर लालू जी के तरह इनको भी हटाया जाएगा, फिर से कोई और आएंगे। परिवर्तन जितना होगा उतना अधिक विकास होगा। हम किसी पार्टी से पर्सनल नहीं है। अब बीजेपी की बात करें तो हम उनका विरोध भी नहीं है, समझ रहे। अगर सांसद की बात करें तो मोदी जी के लिए हम लोग गिरिराज सिंह को पूरे मेहनत के साथ वोटिंग करते हैं, देते हैं। लेकिन बिहार की बात करें तो पहले जो नीतीश कुमार थे अब वो नहीं रहे। हम एनडीए के सपोर्ट में अभी भी है, लेकिन नीतीश कुमार के सपोर्ट में नहीं है। बालिका गृह कांड का कुछ असर है? बहुत ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा असर। उसका असर वो 14 तारीख को देखने के लिए मिलेगा चिड़िया बरियारपुर में। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम एनडीए के विरोध में नहीं है, लेकिन एनडीए के लोग से भी पूछिएगा, अरे ठीक है वो अभी सटे हुए हैं फिर से नीतीश कुमार, तो ठीक है। नहीं तो एनडीए के लोग ही बोलते थे कि उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। हाँ, तो अब कैसे अच्छा हो गया? नीतीश कुमार कहते हैं बहुत काम किए हैं, तेजस्वी बिल्कुल काम किए हैं, बिल्कुल। हम ये नहीं बोल रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा काम किए हैं। बिहार का सड़क देखिए जगमगाता है, हर चीज से बेहतर काम हुआ है। लेकिन जितना परिवर्तन उतना हो सकता है कि अब जो आएंगे वो इससे भी बेहतर करेंगे। तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं क्या वो उस पर भरोसा हो रहा है? अब देखिए, तो भरोसा उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। आज नीतीश जी को उम्मीद से लाया तो वो काम करके दिखाए।
हो सकता है 5 साल इनको दिया जाए, उनसे भी बेहतर काम करके दिखाए। क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होगा चेरिया बरियारपुर में? इस बार बदलाव होगा, किसका बदलाव होगा? सरकार का। सरकार का बदलाव होगा। जी, यहाँ कुछ क्या सब समस्याएं इस क्षेत्र में? समस्या बहुत समस्या है। ब्लॉक स्तर पर जाइए या अनुमंडल जे कहीं भी जाइए, बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है। घूसखोरी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसलिए हम लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए जाकर, थाना हो भाई, ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, बिना पैसा कामे नहीं होता है। बच्चा के एक आवासीय जातीय बनाने के लिए देते हैं तो 200 रुपया मांगता है, बजाते मांगता है, उसका काम होता नहीं तो नहीं होता है। बिना पैसा तो 50,000 लेगा। मोटेशन करवाने जाइए तो 50,000 रुपया। बात समझ गए ना? और भी लोग हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होगा? सरकार किसी का बने, विधायक जरूर चेंज होगा इस बार। विधायक रहेगा जिसका भी बोलबाला है, विधायक बरियारपुर विधानसभा का जनसुराज का बनेगा। क्या सब मुद्दा है यहाँ पे, कुछ काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ, काम तो देख रहे हैं। अब सड़कें अच्छा बता देने से नहीं ना होगा। नौकरी रोजगार कहाँ है? बेरोजगार सब कितना बौख रहा है, सो देख रहे हैं। सड़क चाट के नहीं ना आदमी जी लेगा, उसके लिए रोजगारी चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। बिहार में फैक्ट्री चाहिए, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। बिहार का अगर लेबर मजदूर बाहर जाना छोड़ दे तो बाहर का आदमी फैक्ट्री बंद करके बिहार दौड़ेगा। कहाँ नहीं है बिहारी? हर जगह बिहारी जो है। तेजस्वी वादा करें उस पर भरोसा हो रहा है? वो तो वो करिए रहा है, लेकिन सब न करता है। कर रहा है वादा तो सुन रहे हैं कि कर रहा है, जीतने के बाद करेगा तब न। भैया प्रधानमंत्री और भी लोग हैं, सरकार एनडीए का ही बनेगा, इसमें कहीं कोई संशय विस्मय वाली बात नहीं है। रह गई बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन तब होता है जब वर्क नहीं होता है, और वर्क जब हो रहा है तो फिर परिवर्तन का कहीं समस्या ही नहीं उत्पन्न होती है। पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। तो सरकार बदलेंगे विकास के लिए। हमें आज से 20 वर्ष पहले लालू जी का भी हमें कार्यकाल याद है, क्योंकि मैं उस समय में यंग हुआ करता था। तो उनके भी राज को हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से उनके राज में तबाही थी, जंगल राज जैसा माहौल था। लोग घर में 6 बजे के बाद बाहर निकलना अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे। यहाँ जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनकी मां जब समाज कल्याण मंत्री, उनके कार्यकाल में बालिका गृह हुआ तो लोगों को नाराजगी पिछले बार ऐसा है कि ये बालिका गृह में जो भी घटनाएं हुई उसमें इन्हें दोषारोपण इनके ऊपर इनके कार्यकाल में हुआ, इनके कार्यकाल में हुआ, बट इन्होंने तो कहीं भी उसमें संलिप्त नहीं थे। इनके द्वारा इनके लोगों को जो भी कहा गया, इनके लोग उसमें असर तो दिखा। पिछले चुनाव में 40,000 से ज्यादा मतों से चुनाव, क्योंकि ऐसा है कि ये सीट हमारा जो है चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट, यहाँ पर जो है सो जातिगत मतगणना हो जाती है, इसलिए इसमें जो है सो हमारे यहाँ कुर्मी कुशवाहा बहुल क्षेत्र पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आज तक जो भी इतिहास चेरिया बरियारपुर का रहा है उसमें एक ही बार, एक दो बार हमारे अनिल चौधरी जीत के गए हैं, इसके बाद एक दो बार दोनों तो बाहर से विधायक का है। लेकिन यहाँ पर 100 में लगभग 60+ जो है सो कुशवाहा का ही सीट अभी तक मिला हुआ है। क्या होगा इस बार चुनाव में? हम लोग बिहार सरकार के विकास के साथ हैं और एक बार फिर से चेरिया बरियारपुर में भी एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे और बिहार सरकार में फिर से एक बार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। और हम तमाम लोग और बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास के साथ है और एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार। क्या होगा इस बार चुनाव? बीजेपी का सरकार बनेगा। सबसे बड़ी मुद्दा है सरकार बनने का। कोविड काल में पूरे भारत में कोरोना था, एक भी कोई भी आदमी भूखा नहीं सोया, सबको फ्री में अनाज, अभी तक फ्री में अनाज मिल रहा है, एकदम लेते जाइए। यहाँ मुद्दा क्या है, जो कई क्या सब समस्या है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। रेफरल अस्पताल खुला है, उस पे कुछ आराम मिला है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कत है। फिर भी सरकार बनेगा बीजेपी का। निश्चित रूप से लोग विकास की भी बात कर रहे हैं और जो लोकल मुद्दे हैं वह भी चुनाव में हावी रहता है, और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी लोगों की कुछ नाराजगी है। लेकिन
कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ पे एनडीए और महागठबंधन के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो अपने अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। और चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट कुशवाहा बहुल क्षेत्र माना जाता है और दूसरे नंबर पर भूमिहार मतदाता आते हैं। अब देखना होगा कि 6 नवंबर को मतदाता किसे अपना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि दोनों कुशवाहा समाज से ही आते हैं और पिछले बार राजवंशी महतो ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को 40,000 से ज्यादा मतों से हराया था। अब इंतजार रहेगा 6 नवंबर को मतदाता किसे आशीर्वाद देते हैं और 14 नवंबर को कौन इस क्षेत्र के विधायक बनते हैं। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर